वेलकम बैक। और आज बहुत एक मजेदार टॉपिक के साथ आया हूं कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना है यूके में एज ए नर्स तो आपको क्या क्या करना है। तो आज मैं अपना रिसर्च किया हुआ 5 ऐसे तरीके के बारे में बात करने जा रहा हूं जिससे आप यूके में बहुत पैसा छाप सकते हो। नॉर्मली क्या है, यूके में आपको तो अच्छी खासी सैलरी मिलती रहती है, यानी कि आपको 1.8 से लेके 2 लाख या 2.1 लाख तक तो एनीवे आपको हर मंथ मिलते रहती है। लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा यानी कि ऑलमोस्ट 3 लाख या 4 लाख या इवन 5 लाख तक आपको अगर कमाना है पर मंथ, उसका भी तरीका है। तो हमें तो वही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए और हमारे लिए तो मज़ा ही मज़ा। तो आज मैं उसी 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं जो करके आप बहुत पैसा और बना सकते हो यूके में। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना एकदम मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो में घुसते हैं। तो पहला तरीका है एजेंसी नर्सिंग। भाई ये इतना बढ़िया तरीका है जिससे आप बहुत पैसे छाप सकते हो। मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं इतना ज़्यादा पैसा मिलता है एजेंसी नर्सेस को। अब ये एजेंसी नर्सिंग क्या है इसको समझते हैं। तो नॉर्मली यूके में क्या होता है, हर वार्ड या मोर और लेस हर हॉस्पिटल शॉर्ट स्टाफ्ड होती है। माने कि अगर आपको 5 नर्सेस चाहिए उस हॉस्पिटल में, क्योंकि नर्सेस की शॉर्टेज इतना ज़्यादा है यूके में, मोर और लेस हर हॉस्पिटल या हर वार्ड में आपको शॉर्ट स्टाफ मिलेंगे। तो क्या करता है यूके का गवर्नमेंट, प्राइवेट नर्सिंग एजेंसीज पे डिपेंड रहते हैं और उनको बोलते हैं हमारे जो शॉर्ट स्टाफ्ड हैं उसको फिल करने के लिए आप कुछ नर्सेस को हमारे पास भेज दीजिए, हम उनको अपने वार्ड में काम करवा देंगे और हम उनको बहुत अच्छी सैलरी देंगे। और नॉर्दर्न आयरलैंड यानी कि जहां पे मैं रहता हूं, यानी कि नॉर्दर्न आयरलैंड बेलफास्ट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द यूके, यहां पे क्या होता है, हमारे यहां पे एजेंसी करने वाले नर्सेसों को बहुत अच्छी पे मिलती है। आप गेस कीजिए उनको कितना पे मिलता होगा मंडे टू फ्राइडे एक डे ड्यूटी करने के लिए। आप गैस भी नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूं उनको ऑलमोस्ट 30 पाउंड पर आवर या उससे ज़्यादा ही मिलता है। मैं तो एक को जानता हूं जो 45 पाउंड पर आवर में नाइट शिफ्ट करता है हमारे वार्ड में। तो सोचो आप 1 घंटे में 3,000 रुपये कमा रहे हो। तो सोचो अगर आप एक अर्ली शिफ्ट यानी कि आप बस एक मॉर्निंग ड्यूटी करने जा रहे हो जो 6 घंटे की होती है, तो 6 घंटे ड्यूटी करने के बाद आपके हाथ में 180 पाउंड आपको मिलेगा, यानी कि इंडियन रेट के हिसाब से 18,000 रुपये। तो कैलकुलेशन में आप तो मेरे से बेटर हो, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लो, अगर ये बंदा एक लॉन्ग डे करता है यानी कि 12 घंटे की शिफ्ट करता है, तो 12 घंटे में उसको 30 पाउंड पर आवर के हिसाब से उसको 12 घंटे में कितना मिलेगा। तो मान लेते हैं अगर एक नर्स अपने 3 दिन की ड्यूटी के बाद जो 4 दिन की छुट्टी होती है यूके में, वहां पे 4 दिन में एटलीस्ट 20 घंटा गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर सकता है एक्स्ट्रा ड्यूटी में। तो 20 घंटा अगर आप एक एजेंसी में ज्वाइन करके आप शिफ्ट कर रहे हो, यानी कि आपको 20 घंटा आप काम कर रहे हो एक्स्ट्रा और हर घंटे में आपको 30 पाउंड अगर मिल रहा है, तो आप कैलकुलेट करके देख लिए कि आपको एक वीक में आपको कितना पैसा मिलने वाला है और इंटू 4 कर लीजिए, क्योंकि आप अगर हर हफ्ते में 20 घंटा एजेंसी नर्सिंग को दोगे और हर घंटा 30 पाउंड पर आवर मिलेगा आपको, तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी कितनी आ जाएगी। और उस ऑन टॉप ऑफ दैट आपको आपकी नॉर्मल सैलरी जो आप 3 दिन यूं ही आप हॉस्पिटल में करने जा रहे हो उसके लिए तो आपको 2 लाख मिल ही रहा है और उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा इतना मिलेगा। आपकी दुविधा कम करने के लिए मैं ही कैलकुलेट कर देता हूं, ठीक है। देखते हैं कैलकुलेटर। तो मैंने क्या बोला था, 20 आवर्स, सो 20 घंटा हर हफ्ते आप काम करोगे इंटू 30। ये मिनिमम है, कुछ कुछ एजेंसी और भी पे करती है और सैटरडे संडे में 35-40 भी लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, हम 30 पकड़ के चलते हैं। मान लेते हैं हमने 30 मिला हमें, ठीक है। तो आपको हर हफ्ते 600 पाउंड एक्स्ट्रा मिलेगा। 600 पाउंड इंटू 4 कर लेते हैं, क्योंकि अगर हर हफ्ता आप 20 घंटा एक्स्ट्रा कर रहे हो ना, उसके हिसाब से आपको एक महीने में 2,40,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। आप तो भूल ही गए, आपको आपकी नॉर्मल सैलरी भी मिलने वाली है ना। मान लेते हैं ऑन एवरेज आपको 2 लाख मिल रही है, तो एक महीने में आपको 4,40,000 रुपीज यानी कि 4,400 पाउंड मिल रही है। कैन यू जस्ट इमेजिन आप कितना पैसा सेव कर सकते हो, कितना पैसा कमा सकते हो। तो जो लोग बोलते हैं यूके बहुत महंगा है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, सैलरी कम मिलती है, दिस इज नॉट ट्रू। आपके पास अपॉर्चुनिटी है बहुत कमाने का। ये आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत करना चाहते हो और आप कितना कमाना चाहते हो। तो ये पहला तरीका है जिससे आप यूके में बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अच्छा लगा ना सुन के। और भी 4 तरीके हैं, तो चलो अब सेकंड तरीके पे चलते हैं। अब दूसरा है ओवर टाइम। अब ओवर टाइम और एजेंसी नर्सिंग का अलग सिनेरियो है। अब देखो एजेंसी नर्सिंग में क्या है, आप एक नर्सिंग एजेंसी यानी कि एक प्राइवेट नर्सिंग एजेंसी को आप ज्वाइन कर रहे हो और उनके
कहने पे आप एक हॉस्पिटल में जाके काम कर रहे हो। ये आप अपने हॉस्पिटल में नहीं कर सकते हो एजेंसी नर्सिंग, अनटिल एंड अनलेस आपका हॉस्पिटल वो अप्रूव करता हो। और नॉर्मली कोई भी हॉस्पिटल अपने ही स्टाफ को अपने ही वार्ड में एजेंसी जॉब करने देता नहीं है। तो आप अगर एक ऐसे बंदे हो जो आपको दूसरे हॉस्पिटल में जाने से डर लगता है और आपको जाने का मन भी नहीं है क्योंकि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपके पास गाड़ी नहीं है, ये सब वगैरह वगैरह वजह से अगर आपको दूसरे हॉस्पिटलों में जाना नहीं है और एजेंसी नर्सिंग आपको करना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? ओवर टाइम कर सकते हो। ओवर टाइम का मतलब होता है कि आप 3 दिन का जो नॉर्मल ड्यूटी है अपने वार्ड में वो तो खत्म कर लिया, जिससे आपको 2 लाख रुपए मिल रहा है। अब जो बाकी आपको 4 दिन की छुट्टी है, जैसे आपको पता है, उस 4 दिन की छुट्टी में अगर आप 2 दिन एक्स्ट्रा ड्यूटी करना चाहते हो तो आप अपने ही वार्ड में, जिस दिन आपके वार्ड में वैकेंसी होती है, तो आपके मैनेजर्स व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह में डालते हैं कि आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करना चाहते हो। अगर उसमें आप मैसेज करते हो तो आप खुद ही अपने ही वार्ड में, अपने ही नोन एनवायरनमेंट में, अपने ही लोगों के साथ एक्स्ट्रा टाइम भी कर सकते हो। लेकिन यहां पे एक कैच ये है कि आपको उतना पैसा मिलेगा नहीं जितना आपको एजेंसी वाले देते हैं। एजेंसी वाले अगर 30 देते हैं तो ओवर टाइम में आपको 21, 22, 23, कुछ हॉस्पिटल मैक्स आपको 24, 25 भी दे सकते होंगे, लेकिन मेरा हॉस्पिटल 20, 21 के करीब ही देता है। कभी कभी तो 17, 18 में ही देता है। वीकेंड्स में आपको ज़्यादा मिलता है, लेकिन वीक डे में आपको 18, 19 मिलता है। तो उसके हिसाब से भी आपको एक काफ़ी अच्छा एक ओवर टाइम में आपको अच्छी खासी पेमेंट मिल जाती है। और आप नर्स बैंक भी ज्वाइन कर सकते हो। ये भी क्या होता है, ओवर टाइम का ये एक तरीका है, लेकिन ओवर टाइम में आपको पेमेंट थोड़ी सी लेट में आती है। और नर्स बैंक अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको हर 2 वीक में आपको सैलरी मिलती रहती है। जो भी आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हो ना, उस चीज़ का वो है नर्स बैंक। उसमें ज़्यादा डिटेल मत जाइए, बस इतना समझिए कि ओवर टाइम होता है और ओवर टाइम अपने ही वार्ड में आप कर सकते हो, अपने ही हॉस्पिटल में कर सकते हो। आपको प्राइवेट एजेंसी ज्वाइन करके दूसरा हॉस्पिटल वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया दूसरा तरीका। ये भी बहुत अच्छा तरीका है और मैक्सिमम लोग ये प्रीफर करते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग नहीं है, दूसरा हॉस्पिटल में नहीं जाना, दूसरे लोगों से नहीं मिलना, अपने ही वार्ड में, अपने ही हॉस्पिटल में आराम से कर लेते हैं और अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तो अब चलते हैं तीसरे तरीके पर, देखते हैं वो क्या है। तीसरा तरीका काफ़ी ऑब्वियस है, आप हायर बैंड पे चले जाइए। जैसे कि आप सब लोग को पता है, जैसे आप यूके में आते हो तो आपको एक बैंड 5 की पोस्ट मिलती है। तो बैंड 5 की जो सैलरी है वो आपको 25 से 30 हज़ार या 32,000 पाउंड तक जाती है। यानी कि आपको 25 लाख से 30-32 लाख तक आपको उस रेंज में आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलती है। अब आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करना चाहते नहीं हो, आपको लाइफ में 3 ही दिन ड्यूटी करना है और आपको 4 दिन छुट्टी मनाना है और आपको ज़्यादा पैसा भी चाहिए। अगर आपको ऐसी चुल है तो आप क्या कर सकते हो, आप हायर बैंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो फिर आप बैंड 6 के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप बैंड 6 बनने के बाद आप बैंड 7 बन सकते हो। और बहुत सारे स्पेशलिस्ट नर्सेज भी अवेलेबल हैं, अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं, वो सब करके आप अलग अलग तरीके का नर्सिंग पोस्ट ले सकते हो जो कि हायर बैंड है। बैंड 7, बैंड 8, बैंड 8A, B, C, D तक जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक का पैकेज देता है पर एनम। तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन डेफिनेटली ये ध्यान देना कि जैसे ही आप बैंड के ऊपर ऊपर में जाओगे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जो भी स्किल है बहुत तगड़ी होनी चाहिए। और बहुत लोग करते हैं और मज़ा है जो लोग करते हैं। और ये देखो, सबकी बस की बात है नहीं। किसी किसी को लगता है कि मैनेजर वगैरह बनने का किसी को शौक नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इंडिया जैसा है नहीं कि आप ऑर्डर दे दो लोग करेंगे, ऐसा नहीं है। आप बैंड 8 भी हो तो लोग आपको, चलते फिरते लोग आपको मुड़ के भी नहीं देखते कि आप बैंड 8 हो। बाबा रे बाबा, आते जाते रहते हैं तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हाई है और लोग आपसे डरते भी नहीं है। तो वैसा एक सिचुएशन है यहाँ के हायर बैंड का भी। लेकिन फिर भी आपको अगर पैसे ज़्यादा चाहिए तो, और एजेंसी या ओवर टाइम वगैरह भी नहीं करना है, तो ये बहुत ही एक अच्छा रूट है जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। और ऑन ए लॉन्ग टर्म क्या है, आप अपने फैमिली के साथ भी रह सकते हो, अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी पार्क में भी जा सकते हो, क्योंकि आप ओवर टाइम नहीं कर रहे हो। और हायर बैंड में भी हो तो आपको ज़्यादा पैसा भी मिल रहा है, तो सब कुछ कवर हो जाता है। तो ये है तीसरा तरीका। अब चलते हैं चौथा तरीका पे। अब जो चौथा तरीका है ना, बहुत ही एक स्टैंडर्ड तरीका है, या आप बोल सकते हो बहुत ही आसान तरीका है। बस आपको इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपके बस मैनेजर से जाके 2 मिनट बात करने की ज़रूरत है और बाकी सब सॉर्टेड हो जाता है। अब क्या होता है, आप यूके में हो। अब यूके का सिस्टम क्या है, अगर आप अनसोशल आवर्स में काम करते हो, यानी कि
सैटरडे संडे अनसोशल है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग यहाँ पे पार्टी शार्टी करते हैं, और उस टाइम में अगर आप ड्यूटी कर रहे हो इसका मतलब आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन हो, तो आपको सैलरी ज़्यादा देना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है, अनसोशल आवर्स में अगर आप काम करते हो तो आपको ज़्यादा पैसा देता है। ये ओवर टाइम का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ। अगर आप 3 दिन का ही ड्यूटी कर रहे हो हफ्ते में, और वो भी आप सैटरडे संडे में कर रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, क्योंकि वो अनसोशल आवर्स है इनके हिसाब से। हमारे लिए तो सब कुछ ही, हम तो मंडे में भी पार्टी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ के लोग ऐसे नहीं है। तो होता क्या है, अगर आप अपने मैनेजर के पास जाके बोलते हो कि हेलो माय मैनेजर, थोड़ा तेल मालिश लगाओ उनको, थोड़ा पोटो उनको, उसके बाद उनको समझाओ कि अगर आप मुझे वीकेंड्स में यानी कि सैटरडे संडे में मेरा शिफ्ट दीजिए ज़्यादातर, या आप मुझे नाइट में डालिए, और नाइट में भी आपको यहाँ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कहीं पे भी नाइट का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। यहाँ पे क्या है, अगर आप नाइट करते हो, या आप सैटरडे में ड्यूटी करते हो, या संडे में ड्यूटी करते हो, या आप एक बैंक हॉलिडे के दिन जैसे कि गांधी जयंती ऐसे कोई दिन में आप ड्यूटी कर रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। तो अगर आप अपने मैनेजर से बात करते हो और बोलते हो कि प्लीज़ मुझे सैटरडे संडे और नाइट्स में इंक्लूड करो और ज़्यादातर ड्यूटियाँ वैसे दो, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके जो सैलरी है, यानी कि आपके जो 1.5 लाख से या 2 लाख के बीच के जो सैलरी है, जो नॉर्मल सैलरी है, उससे आपको 200-300 पाउंड तो आपको आराम से ज़्यादा मिल जाएगा, बस ये सैटरडे संडे नाइट ड्यूटी आप करोगे तो। मानता हूं कि सैटरडे संडे आप मिस कर जाओगे, अगर ड्यूटी में रहोगे तो फैमिली के साथ आप टाइम नहीं बिता पाओगे, लेकिन मंडे टू फ्राइडे भी तो है मजे करने के लिए, तो आप वो टाइम मजे कर सकते हो। देखो ये पूरा पर्सनल चॉइस है, मैं बस आपको सारे तरीके बता दिया। अब आपके हिसाब से 5 तरीके में से कोई एक चूज करना है या कोई 2 चूज करना है, ये आपके ऊपर है। तो ये है मेरा चौथा तरीका। अब 5वां तरीका बहुत ही एक इंटरेस्टिंग 5वां तरीका है, और चलो वो देखते हैं। अब 5वां तरीका है बिजनेस। जी हाँ, यहाँ पे आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, यानी कि अगर आपका कोई एक चीज में इंटरेस्ट है, जैसे आपका कुकिंग में सपोज इंटरेस्ट है और आपको खाना बनाना अच्छा लगता है और आप इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल सकते हो, आप यहाँ पे घर पे टेक अवे का सर्विस खोल सकते हो, जहाँ पे आप खाना बनाते हो और लोगों को देते हो और उससे आप पैसा कमाते हो। तो या कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी तरह का बिजनेस चला सकते हो यहाँ पे, और उससे भी एक साइड इनकम बना सकते हो। तो बहुत लोगों का क्या होता है, वो साइड बिजनेस करते हैं। नर्सिंग तो उनका मेन जॉब है ही, लेकिन 3 दिन के बाद वो घर आते हैं तो कुछ और करते हैं। कुछ लोग मैकेनिक्स होते हैं, कुछ लोग कुछ भी करते हैं। मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट में है वो आप कर सकते हो, और अच्छा खासा पैसा आप उसमें भी कमा सकते हो। तो ये हैं मेरे वो 5 तरीके जिससे आप यूके में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। बिलीव मी, मैंने ऐसे भी नर्सों को देखा है जो महीने में 5 लाख ईजिली कमा लेते हैं बस एजेंसी शिफ्ट करके। वो डिपेंड करता है कि आप कब कर रहे हो। एजेंसी शिफ्ट सैटरडे संडे में कर रहे हो तो मैं जैसे बोला था आपको 40-45 भी मिलने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो आप किस तरह से कर रहे हो उस पर डिपेंड होती है। डेफिनेटली यहाँ पे एक बात की बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे जो टैक्स है वो पेई बेसिस में है। इसका मतलब आप जितना ज़्यादा अर्न करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे टैक्स काटते हैं। देखो टैक्स काटना यहाँ पे सब लोग बोलते हैं टैक्स बहुत ज़्यादा काटता, सच में काटता तो है टैक्स काफ़ी, लेकिन एटलीस्ट कुछ नहीं मिलने से बेटर है ना कुछ मिलना। देखो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो इसलिए वो एक्स्ट्रा टैक्स भी ले रहे हैं आपसे, और यहाँ पे काफ़ी सर्विसेज फ्री हैं, जैसे कि आपका हेल्थ, एजुकेशन, यहाँ के आसपास को साफ रखना, पानी, ऐसे बहुत कुछ फ्री है। तो ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है और टैक्स लेके ही तो कर रहा है। अब गरीबों से ज़्यादा टैक्स नहीं ले रहा है वो। आप अगर ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लेते हैं, जो कम कमाते हैं उनसे कम टैक्स लेते हैं। तो गवर्नमेंट भी फेयर कर रहा है, लेकिन मैं भी मानता हूं कि गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा टैक्स काट रहा है। थोड़ा कम टैक्स काटेगा तो हम जैसे इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये पार्लियामेंट की बात है और मैं उधर जाके कभी टाइम मिलेगा तो बोलूँगा। यहाँ पे बस यही बोलना था। यही 5 तरीका है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आप इसमें से कौन सा करना चाहोगे और आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा इस वीडियो में। और ऐसे ही किसी वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।